वालेकुम, मैं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकार ऑटोज़। आज की वीडियो के लिए एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी, मैसेज भेजा था कि एक बैटरी पर वीडियो बनाएं और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी दिखाएं। तो उस पर एक वीडियो बना रहा हूं। बैटरियों पर एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं मैंने किया। तो आज की वीडियो में मैं इंस्टॉल भी कर दूँगा मोटरसाइकिल में, और जो जो फॉल्ट इसमें आते हैं वो भी आपको बता दूँगा। और तकरीबन वीडियो को पूरा देखेंगे तो 150 रुपये का आपका फ़ायदा भी कर दूंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। ये एक सर्विस वालों की मैंने बैटरी ली है। बैटरी किस वजह से ली है, जितनी भी बैटरी हैं, ओसाका हो गया, एजीएस हो गई, नेशनल हो गई, जितनी भी बैटरियां आप देखेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ आपने चेक करनी है उसके एम्पेयर चेक करने हैं। ये 12 वोल्ट 4 एम्पेयर की ये बैटरी है। बाकी जो भी बैटरी आप देखेंगे उनके एम्पेयर जो होते हैं वो 3 एम्पेयर होते हैं, 4 नहीं होते। तो 1 एम्पेयर आपको इजाफी मिलेगा। इसकी कीमत भी बता देता हूँ। इसकी कीमत 600 रुपये है मार्केट में। अगर आप न्यू बैटरी डलवाने लगे हैं तो जो बैटरी आपकी पुरानी है वो कबाड़ में 150 रुपये में बिक जाती है। तो आप बैटरी को इंस्टॉल करने से पहले या लेने से पहले ये इस चीज़ को ध्यान में रखा करें कि 150 में आपकी बैटरी, आज का रेट जो है 150 है, पहले 200 तक गया है, आजकल इसका 150 पे है। 100 से 12 ऊपर ही रहता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें। जो पुरानी बैटरी है उसको वापसी बेच दिया करें तो 150 में बिक जाएगी। ये बैटरी आपको देख लें कितना नफ़ी कर लें 150 को 600 में से, तो आप देख लें कितना फ़ायदा होगा। चलते हैं जी, इसको पानी इसमें डाल देता हूँ, इसका लेवल भी बता देता हूँ। ये नट ओपन हो चुके हैं। ये तेज़ाब साथ ही होता है। पहली मर्तबा इसमें तेज़ाब डाला जाता है, इसके बाद पानी डालते हैं, जो साफ़ पानी हो वही आपने डालना होता है। इसके बाद जो है तेज़ाब नहीं डलता बैटरी में, इस चीज़ का ख्याल रखें। बैटरी की लाइफ के बारे में भी बता दूंगा मैं, बैटरी क्यों जल्दी ख़राब होती है, इसका करंट भी चेक करवा दूंगा। और करंट का कोई मसला है मोटरसाइकिल में वो भी इसी वीडियो में बता दूंगा। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें। बैटरी का लेवल भी बता दूंगा, इसका पानी पूरा हो जाए। ये जी हो गया पूरा तेज़ाब हमारा। इसका लेवल 2 लेवल हैं इसके, एक अपर लेवल और एक लेवल जो है नीचे वाला लोअर लेवल जो है, इसके नीचे इसका पानी नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो आपकी बैटरी का ख़राब होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक इसका तेज़ाब जो है अपर लेवल पर रखें। इसका बार बार चेक करते रहें। 15 दिनों बाद 20 दिनों बाद आप तेज़ाब कम ना होने दें तो आपकी बैटरी की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा चलेगी, आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी। इसके बाद इसको तकरीबन तेज़ाब डालने के बाद 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। ये अपनी जगह बना लेगा, तेज़ाब नीचे बैठ जाएगा। लेवल इसका पूरा देख लेंगे। उसके बाद इसको चार्जिंग का तरीका भी बता देता हूँ कैसे चार्ज करनी है। 5 से 10 मिनट के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। जी, इसको 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसका लेवल जो है पहले पूरा किया था, थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है। तो जहाँ जहाँ लेवल कम है थोड़ा सा उसका लेवल इसके बराबर लो अपर पर कर देंगे। उसके बाद जो है इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। चार्जिंग 5 से 10 मिनट लगानी चाहिए, बिल्कुल स्लो चार्जिंग पे लगाएंगे। ये टैंकर पड़ा है मेरे पास, टैंकर पे लगा रहा हूँ, बिल्कुल स्लो पे लगाना है।
ये नफ़ी की तार नफ़ी और जमा की तार जो है ये जमा लाल जो है जमा के लिए होता है। ये हो गया। टैंकर का बटन दबा देता हूँ, ऑन कर भाई। ये टैंकर ऑन हो चुका है। 6-7 एम्पेयर ले रही है ये चार्जिंग में। तो 5 से 10 मिनट इसको चार्जिंग पे लगाएंगे स्लो पे। जैसे ये चार्ज होती है उसके बाद इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। ये इसको 10 मिनट हो चुके हैं, ये चार्ज हो चुकी है बैटरी। इसको निकाल लेते हैं। इसके ढक्कन जो है उसको टाइट अच्छी तरीके से करना है ताकि ये तेज़ाब जो है बाहर ना निकले। इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल भी कर देता हूँ। उसमें जो जो फॉल्ट आते हैं, बैटरी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती है, वो भी साथ ही साथ आपको बताता रहूँगा। ये ढक्कन जो है पूरे लगा के बिल्कुल टाइट करने हैं ताकि ये तेज़ाब बाहर ना निकले। बाहर निकलता है तो इसका टापा जो है ख़राब हो जाता है, मैग्नेट वाला। अक्सर जो है इसी वजह से होता है कि उसके ढक्कन जो है ढीले रह जाते हैं। जो यहाँ से पैप लगाते हैं वो उतर जाता है, जिसकी वजह से जो है तेज़ाब बाहर निकलता है। चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ। सबसे पहले जो है इसका टापे को ओपन कर लेते हैं। ये एक 10 नंबर का नट होता है, इसको ओपन करना पड़ता है। ये भी ओपन हो जाएगा। तो आगे की तरफ मैं बताता हूँ। ये ओपन हो गया। ये 2 तारें हैं इसकी, एक नफ़ी और एक जमा की। लाल जो है जमा के लिए होती है, सब्ज़ जो है ये नफ़ी के लिए होती है। पैप इसका पुराना हो चुका है, नया लगाना है हमने। इसको भी निकाल देते हैं बाहर। सबसे पहले इसका करंट चेक कर लेते हैं। इसकी चार्जिंग जो है उसको चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल को। ये स्टार्ट हो चुकी है, ये देखें इसकी चार्जिंग बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है ये नफ़ी और जमा दोनों को मिला के देखेंगे कि इसका अर्थ जो है ये आ गया जी। अर्थ चेक करने के लिए एक दूसरे से सपार करेंगे तो शोला निकलेगा, इसका मतलब है दोनों सही हैं। अगर ये इसमें से करंट ना आता हो तो इलेक्ट्रीफायर में फॉल्ट होता है, या आगे से कोई कार शार्ट होती है जिसकी वजह से ये चार्जिंग नहीं दे रहा होता। चार्जिंग ना आए तो बैटरी आपकी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी चलती रहती है ऐसे। तो ये तार जो है इंस्टॉल हो चुकी हैं दोनों। देखते हैं आगे हमारा करंट। ये बिल्कुल ओके है जी। बैटरी जब भी लगाएं तो ये चीज़ ध्यान में रखा करें, 4 एम्पेयर की लगाएं, रेट एक ही होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।